कुछ करो कुछ बनो भाग एक। प्रेम करो। प्रेम इस 2.5 अक्षर के शब्द में विचित्र आकर्षण और अद्भुत जादू है। प्रेम में वह जादू है कि शत्रु भी अपना मित्र बन जाता है। प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है, क्रोध से क्रोध, घृणा से घृणा और द्वेष से द्वेष। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपसे प्रेम करें तो आप भी सबके साथ प्रेम करें। स्मरण रखो, ईशावास्यमिदं सर्वं, यजुर्वेद 40 अध्याय मंत्र संख्या प्रथम। यह सारा संसार ईश्वर से आच्छादित है, ढका हुआ है। ईश्वर इसमें ओतप्रोत है। अतः घृणा, ईर्ष्या, जलन, शत्रुता और दूसरों को अपमानित करने की भावनाओं को अपने हृदय से निकाल दो। सबकी सेवा करो, सबका सम्मान और आदर करो, सबके साथ प्रेम करो और सब में ईश्वर के दर्शन करो। आपकी आंखों में स्नेह, हृदय में प्यार और वाणी में मिठास हो। प्रेम भी कैसा? निस्वार्थ प्रेम। अन्यो अन्यमवि हर्यत वत्सम जातमिवाज्ञा। एक दूसरे के साथ ऐसा प्रेम करो जैसे गऊ अपने नवजात शिशु के साथ करती है। गाय के प्रेम में स्वार्थ की भावना नहीं होती। हम भी ऐसा ही प्रेम करना सीखें। पापी से भी प्रेम करो। किसी ने कितना सुंदर कहा है, पापी से घृणा मत करो। हाँ, पाप से बचो। सार्वभौम प्रेम उत्पन्न करो। प्राणी मात्र से प्रेम करो। वेद के शब्दों में आपकी ऐसी भव्य भावना होनी चाहिए। मैं संसार के सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। आपके जीवन का आदर्श हो। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो। जो तुमसे घृणा करते हैं उनका भला करो। अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। जो आपको गाली देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो। जो आपसे घृणा करते हैं उनके साथ श्रेष्ठता का बर्ताव करो। प्राणी मात्र से प्रेम की भावना घर से आरंभ होती है। पहले अपने माता पिता के साथ प्रेम का व्यवहार करो। अपने भाई बहन, बंधु बांधव, पड़ोसी, समाज, देश और राष्ट्र से प्रेम करो। फिर अपने प्रेम की परिधि को बढ़ाते हुए संसार के प्राणी मात्र में प्रेम करो। अपने देश के लिए यदि अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दे दो। भारतीय वीरों के आदर्श को सदा अपने सम्मुख रखो। एक भारतीय वीर का अपने देश के प्रति सच्चे प्रेम का एक मार्मिक उदाहरण मनीला, बर्मा में आज़ाद हिंद फौज और अंग्रेज़ों में भीषण युद्ध हो रहा था। आज़ाद हिंद सेना के सेनापति
पहाड़ों की तलहटी में बनी सुरंग में बैठे थे। ऊपर पृथ्वी पर गोलाबारी हो रही थी। सहसा एक भारतीय सैनिक, जिसका एक हाथ युद्ध में कट गया था, दौड़ता हुआ उस सुरंग में आया। जनरल शाहनवाज ने उसे सांत्वना देने के लिए कुछ शब्द कहे तो वह गर्व के साथ बोला, जनरल, शोक या खेद की कोई बात नहीं है। मैंने अपना यह शरीर और जीवन भारत माता के अर्पण किया था। उसमें से उसने एक हाथ स्वीकार कर लिया है। यह तो मेरा पुरस्कार है। देश प्रेम का कैसा ज्वलंत उदाहरण है। जिस व्यक्ति में दूसरों के लिए प्रेम नहीं, सहानुभूति नहीं, जिसके हृदय में प्रेम की हिलोरें नहीं उठती, जो प्रेम का पुजारी नहीं, वह जीवित हुआ तो क्या है, वह वस्तुतः तो मृतक के समान है। कबीर जी के शब्दों में, जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। प्रेम से न केवल इस लोक में ही सफलता मिलती है, अपितु यह परलोक को सुधारने में भी सहायक होता है। इस विषय में पोप ने कितना सुंदर कहा है, प्रेम सदैव एक स्वर्णिम सीढ़ी है, जिससे हृदय स्वर्ग की ओर बढ़ता है। प्रेम वह स्वर्णिम सीढ़ी है जिसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग को आरोहण करता है। जिस प्रकार दो ईंटों के मध्य में चूना अथवा गारा रखने से उनमें दृढ़ता आ जाती है, इसी प्रकार दो व्यक्तियों में स्थिरता और दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए प्रेम रूपी गारे की आवश्यकता है। प्रेम वह अग्नि है जिससे पाप और ताप जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रेम की अग्नि में अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र करो। प्रेम के पवित्र सागर में डुबकियां लगाकर स्नान करो। प्रेम के माधुर्य का आनंद अनुभव करो और प्रेम की प्रतिमा बन जाओ। मिलकर एक दूसरे की रक्षा करो। लड़ाई झगड़ा आपके निकट न आए। कभी परस्पर द्वेष मत करो। एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम में महान शक्ति है। यह रोगों को दूर करके आयु को बढ़ाता है और आनंद धन की प्राप्ति कराता है। यदि आप अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन में प्रेम का सागर भरो। वृक्षों को देखो, वे अपने शत्रु को भी जो उसे कुल्हाड़ी से काटता है शीतल छाया प्रदान करते हैं।